नागपुर में जो हिंसा भड़की 24 मार्च को, उसके बाद फ़हीम खान को उसका मुख्य आरोपी बना दिया गया और उसके वो यह कहा गया कि यही पूरे दंगे का मास्टरमाइंड है और जिनकी वजह से दंगा भड़का उनको 3,000 रुपये की ज़मानत पर छोड़ दिया गया। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट ये चिल्ला रहा है, आज भी तमाम सोशल मीडिया पर यह बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी की आरोपी पर के घर पर बिल्डोज़र इसलिए नहीं चलाया जा सकता कि उसके ऊपर किसी तरह का आरोप है। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें आप देखिए, फ़हीम खान जिसको नागपुर हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसके 2 मंजिला मकान पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहा है। हमारी तमाम तंजीमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये श्रेय लेने में लगी हुई थी कि हमारी वजह से आज ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है कि बिल्डोज़र पर रोक लग जाएगी, बिल्डोज़र अब नहीं चलाया जा सकता बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर। ये बात प्रेस नोट जारी कर बड़ी बड़ी तंजीमों ने ये बात कही और इसका श्रेय लिया कि हमारी ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सामने आया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार गला फाड़ करके चिल्ला रही है कि ये गैर कानूनी है। ये भी कहा गया कि जो अधिकारी हैं उनसे उसकी पैसे की वसूली की जाएगी जो इस तरह की हरकत करेंगे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस इस दंगे के बाद ये कहते हैं कि बिल्डोज़र चलाया जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि इनकी प्रॉपर्टी बेच करके उनको पैसा दिया जाएगा जिनका दंगे में नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानें और मकानें जली हैं, गाड़ियाँ जली हैं, उनको इससे पैसा दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से कानून को अपने हाथ में राज्य सरकार और पुलिस और प्रशासन लेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बयानबाजी करती रहेगी और उसके बाद हमारी जमातें खुश होती रहेंगी, श्रेय लेती रहेंगी कि हाँ हमारी याचिका पर यह फैसला आया है। लेकिन ये इनजस्टिस लगातार चलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कहता है वो इस तरह की चीज़ें उसको साफ दिखाई देती हैं, लेकिन साफ तौर पर कोई एक्शन की बात नहीं कही जाती। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च देश की सबसे बड़ी अदालत में भी देखा जा रहा है। तो ये बिल्डोज़र के जो शॉट्स हैं आप देख सकते हैं। 2 मंजिला का ये मकान है फ़हीम खान का, जिसको तोड़ने के लिए जो है वो नोटिस जारी किया गया और उसके बाद इस पर बिल्डोज़र चलाना शुरू कर दिया गया। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मकान फ़हीम खान की पत्नी के नाम है। औरंगज़ेब की कब्र हटाने को लेकर हुई नागपुर में जो घटना है उसका मुख्य आरोपी फ़हीम खान को बना दिया गया है और उनके घर पर सोमवार को बिल्डोज़र चलाया गया। नागपुर नगर निगम ने उसे रविवार को अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, जो आज पूरा हो गया। नागपुर के संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में स्थित ये मकान फ़हीम खान की पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया था। दरअसल औरंगज़ेब की कब्र हटाने को लेकर जो दंगा भड़का है उसमें फ़हीम को मास्टरमाइंड के साथ साथ 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। फ़हीम पर 500 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल फ़हीम पुलिस हिरासत में है। इससे पहले 21 मार्च को फ़हीम खान ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका लगाई थी। फ़हीम ने दावा किया था कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फ़हीम खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। फडणवीस ने यह कहा कि ज़रूरत पड़ी तो बिल्डोज़र भी चलाए जाएंगे। हिंसा के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूला जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो बिल्डोज़र भी चलाया जाएगा। इससे पहले नागपुर में हिंसा के 6 दिन बाद रविवार को शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने रविवार को दोपहर 3 बजे से बाकी बचे कोतवाली तहसील, गणेश शेठ और यशोधरा नगर पुलिस थाना इलाके से कर्फ्यू हटाने का आदेश दिया। इससे पहले 3 दिन पहले बाकी इलाके से भी कर्फ्यू हटा लिया गया था। तो आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस बयान देते हैं, संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन फ़हीम के घर पर नोटिस चिपकाया जाता है और उन्हें वक्त दिया जाता है सिर्फ 24 घंटे का, ताकि वो कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटा सकें, कोर्ट में कोई अपील ना कर सकें। वर्किंग डे है आज, कल छुट्टी का दिन था, कल किसी भी तरह से कोर्ट नहीं जाया जा सकता था। संडे के दिन कितने कर्मठ और काम के पक्के हैं ये लोग अधिकारी कि संडे के दिन भी आते हैं,
नगर निगम खुलता है, नोटिस बनाया जाता है, उसके बाद चिपका दिया जाता है। सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहे, सुप्रीम कोर्ट इसको गैरकानूनी बताता रहे, इसको असंवैधानिक बताता रहे, सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कहता रहे कि इस तरह के केसेस में अधिकारियों से पैसा वसूला जाएगा। कोई डर नहीं है किसी के अंदर। देश की सबसे बड़ी अदालत को ठेंगा दिखाया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत को यह कहा जा रहा है कि आप बोलते रहिए, आपकी कोई परवाह नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र है, यहां पर बीजेपी का राज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। वो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कोई भी गैर कानूनी काम करने को तैयार है।